अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 2 की उर्दू टीचर हूँ सुनैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक आबिद की तौबा की सरगर्मियाँ करवाई हैं। आबिद की तौबा चैप्टर का, जिसमें आबिद का जिक्र है कि वो वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत ये थी कि वो दूसरों को डरा कर खुश होता था। अपने बहन भाइयों को दरवाजे के पीछे छुप कर आवाज़ें निकालता और उससे वो अपने बहन भाइयों को डराता था। एक दफ़ा उसको शरारत सूझी, उसने एक बाज़ार से एक रबर की छिपकली ख़रीदी और उसको अपनी कॉपी में रख लिया। अब उसके एक साथी ने काम करने के लिए जब मांगा तो उस कॉपी में से जब छिपकली निकली तो वो तो डर गया और उसने शोर मचा दिया। क्लास में सारे बच्चे ही डर गए। अचानक उस्तानी साहिबा की छिपकली पर नज़र पड़ी तो उन्होंने गौर से देखा और कहा आबिद से कि अच्छा, ये तुम्हारी शरारत है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस हरकत की सख्त सज़ा दे सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। आबिद ने टीचर की ये बात सुनी तो शर्मिंदा हुआ, उसने सर झुका लिया, माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर। और उसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरे बच्चों में भी इस्लाह यही हदीस सुनाकर करनी शुरू कर दी। ठीक है, हमने ये सबक पढ़ा था। इसके बाद हमने सरगर्मी की है। सरगर्मी नंबर 1 देखें, सफ़ा नंबर 35 पे। आबिद में कौन सी बुरी आदत थी, इसका जवाब हम लिखेंगे। आप लोग अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका जवाब लिखा है, आप देख लीजिए। आबिद को दूसरों को डराने में मज़ा आता था। इस सफ़े पर आज की डेट डाल लीजिएगा। आज की डेट है 25/8/20। सवाल नंबर 1 का जवाब है आबिद को दूसरों को डराने में मज़ा आता था। सवाल नंबर 2 है आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था। इसका जवाब है आबिद ठाक की आवाज़ निकालकर अपने बहन भाइयों को डराता था। ठीक है, अब हम लिखेंगे सवाल नंबर 3 है आबिद की सानी साहिबा ने उसे क्या समझाया। इसका जवाब है सानी साहिबा ने समझाया कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने फरमाया है कि किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। ठीक है, जवाब नंबर 3 का सवाल नंबर 3 का जवाब है। इसके बाद सफ़ा नंबर 36 पे देखें आप, यहाँ लिखा है आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया। आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया। अच्छा, सवाल नंबर 3 में आप लोगों को यकीन ये जगह कम पड़ेगी लिखने के लिए, तो नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा तो आप लोग आराम से इसका जवाब लिख लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 है आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया। सवाल नंबर 4 का जवाब है आबिद ने हदीस सुनकर सर झुका लिया, माफ़ी मांगी और तौबा की। का सवाल क्या था, आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया। आबिद ने हदीस सुनकर सर झुका लिया, माफ़ी मांगी और तौबा की। सवाल नंबर 5, आबिद आप दूसरों की इस्लाह कैसे करता था। आबिद अब दूसरों की इस्लाह कैसे करता था। इसका जवाब है आबिद अब हदीस सुनाकर दूसरों की इस्लाह करता था। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 6 दिया गया, आपने इस कहानी से क्या बात सीखी। इस सवाल का जवाब करना ही है कि आप लोगों को खुद लिखना है। थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि हमने इस कहानी से ये बात सीखी कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। इस तरह की कोई भी बात जो आप लोगों ने सबक से सीखी है वो आप अपने अल्फाज में यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका आज का दिया गया होमवर्क जो आप लोगों को करना है कारवानी उर्दू सफ़ा नंबर 36 में। आज हमने सबक पढ़ा तौबा, आबिद की तौबा, और इसके मुतालिक हमने सारी बातें पढ़ के और फिर इसके दी गई सरगर्मियाँ हमने आज की सवाल नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इसके बाद के सवाल नंबर 6 जो है आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।